गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघाती समीकरण का। और पिछली क्लास में हम देख रहे थे कि जो समीकरण होते हैं, है ना, समीकरण में भी जब हम विविध कर निकालते हैं या कोई भी द्विघाती जो समीकरण होता है वो कितने प्रकार का होता है, मतलब कितने प्रकार का, मतलब कि द्विघाती समीकरण की प्रकृति कितने प्रकार की होती है, जो हम डी से निकालते हैं विविध कर से, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। मैंने आपको ये बताया था कि यदि डी का मान 0 से बड़ा हो जाए, यदि डी का मान 0 से बड़ा हो जाए तो क्या होता है, समीकरण के मूलों के बारे में आप क्या कह सकते हो अगर डी का मान 0 से बड़ा हो जाए तो बताओ। मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। यस, आप बोलोगे वास्तविक होंगे, वास्तविक, मूल और भिन्न, है ना। वास्तविक भी होंगे और दोनों मूल हमारे भिन्न होंगे। अगर 0 आ जाए तो वास्तविक और बराबर होंगे। हाँ, वास्तविक और बराबर होंगे। वेरी गुड, वास्तविक और बराबर। तीसरा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। हाँ, जब हमारा माइनस में आ जाए, 0 से छोटा मतलब माइनस, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है, ये हमने कर लिया था। इस पे बेस्ड हमने कुछ सवाल भी करे थे वही कि कैसे मेरे पास एक द्विघाती समीकरण हो तो उसको हम निकालते कैसे हैं, है ना। इन तीनों में से कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला है। तो उसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं आपके सामने, समीकरण ले लेते हैं। मैंने बोल दिया आपको 3x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ दिए गए द्विघाती समीकरण का मूल क्या होगा, इन तीनों में से क्या होगा। तो पहले तो मुझे आप लोग ये बताओ, जो मैंने यहाँ पे द्विघाती समीकरण लिखा है, क्या ये इसके ये इसके हमारे व्यापक रूप में है, क्या भी ये नो मैम। द्विघाती वो समीकरण। मैम क्यों बोल रहे हैं ऐसा। इक्वल में 0 नहीं है, 4 है। हाँ, तो इस 4 का क्या करना पड़ेगा, इस 6 किस तरफ लेके जाना पड़ेगा। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। तो अभी ये व्यापक रूप में नहीं है क्योंकि यहाँ मेरा 0 होना चाहिए, तो ये जो 4 नजर आ रहा है इसको हम किस तरफ ले आएंगे, बाई तरफ, 6 के पास। ठीक है, तो चलो इसको व्यापक रूप में बनाते हैं। पहले 4 यहाँ पहले से है, प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा। ये क्या बन गया, 3x² प्लस 5x प्लस 6 में से 4 गए 2। अब ये बन गया व्यापक रूप। अब जैसे ही मैम व्यापक मेरे रूप कॉल कर। बना, हाँ ठीक है, अब ए बी सी तीनों की वैल्यू निकाल लो। ए है 3, बी है 5 और सी क्या है 2। अब आप यहाँ से क्या निकालोगे, विविध कर निकाल दोगे। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की जगह रखेंगे 5 का वर्ग माइनस 4 गुणा ए की जगह 3 और सी की जगह 2। 5 का वर्ग 25, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। 25 में से 24 गए, एक आया। मीन्स जो आपका विविध कर है एक आ गया। एक आने का मतलब ये 0 से बड़ा है, और आपको पता है अगर विविध कर 0 से बड़ा हो तो वास्तविक और भिन्न हमारे मूल हो जाते हैं। तो आप बोलोगे कि जो मूल है वो वास्तविक है और भिन्न है। सभी को क्लियर हो गया। इसको नोट डाउन करिए, फिर इसी के जैसा एक सवाल मैं आपको फोन में देती हूँ। सभी बच्चे रेडी हैं। यस मैम। ओके, तो आपका पहला सवाल है ये, आपको इस दिए गए द्विघाती समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। ठीक है,
आराम से करिए। ओके, 7 में से 4 का करेक्ट है, बाकी भी करिए, आराम से सॉल्व करो। ओके बेटा, वेरी गुड। बहुत बढ़िया बेटा, 10 में से 6 का करेक्ट है। थर्टीन में से 7 का करेक्ट है बेटा। इतने बच्चे गलत क्यों कर रहे हैं इस क्वेश्चन को? अभी तो मैंने समझाया था। 6 बच्चों ने गलत कर दिया अभी अभी। अभी सेम इसी तरीके का सवाल मैंने आपको समझाया था, और उसी तरीके का सवाल मैंने आपको दिया भी है। सभी को आंसर करना है। देखिए बेटा, रॉन्ग आंसर ज्यादा कर रहे हैं आप लोग। कुछ भी लगा दे रहे हो क्या आंसर? 9 का सही और 8 का गलत।
चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत ही बेकार रिस्पॉन्स दिया है इस क्वेश्चन का आपने। 5 4 3 2 1। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। मैम सी। सी। बट ये आंसर सबने सी पे नहीं लगाया बेटा, मतलब क्या हो क्या गया है। अभी तो मैंने एक्सप्लेन किया था ये सवाल इसी टाइप का, उसके बाद भी गलत कर रहे हो। मैंने आपको क्या बताया था, ये आपको जो समीकरण दिया है ये अभी इसकी व्यापक रूप में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ 0 होना चाहिए। तो 1 को आप इस तरफ लाओगे बाई तरफ, तो 1 उधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा बेटा। ये हो गया 4x² माइनस 5x, 3 में से 1 गया 2। यहाँ से आप ए बी सी का मान निकालोगे। ए है 4, बी है -5 और सी है 2। अब आप विवेक कर निकालोगे इसका b² माइनस 4ac से। b की जगह रखोगे माइनस के 5 का वर्ग, 4 गुणा a की जगह 4, c की जगह 2। 5 का वर्ग 25, माइनस की जगह माइनस, 4 चौके 16, 16 दूनी 32 आया। अब 32 में से 25 को आप घटाएंगे तो माइनस का 7 आएगा। अब जब मेरा विवितकर आ रहा है माइनस का 7 मतलब 0 से छोटा है ना, जो मेरा विवितकर है -7 मतलब 0 से छोटा। तो जब हमारा विवितकर 0 से छोटा होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि जो हमारे मूल है वो वास्तविक नहीं है। क्या मुश्किल है क्या इसमें कोई? नो मैम। नो मैम। क्यों क्यों इतने बच्चों ने गलत कर दिया भाई, जिन्होंने मैम गलत किया ज्यादातर है। बच्चों ने हाँ, मैम ज्यादातर बच्चों ने साइन में गलती कर दी थी। तो भाई साइन की गड़बड़ आप लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करे जाते ना बेटा। बोर्ड का पेपर देना अपने 10th क्लास में, आप कोई 5th क्लास के बच्चे मेरा थोड़ी तो ना ठीक सीख था। रहे हो। मैम मेरा भी पहले गलत हो गया था, पर रीचेक करने पे फिर मैंने सही करा था। पोल में फिर सही किया मैम मैंने। बिल्कुल बेटा, एक बार क्वेश्चन करने के बाद आपको रीचेक करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। एक तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। चलिए एक और सवाल करो। अब मैं आपको एक रूट वाला देती हूँ। अब सवाल है आपका ये, 2x² प्लस 3√2x माइनस का 1 इक्वल टू 0। आपको बताना है कि भाई क्या जो इसका आपको बताना है कि विविध कर क्या आएगा। क्या बताना है? विविध कर क्या आएगा, इसका डी का मान क्या आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सभी ने करना है पोल में। तो मैं ऑप्शंस लिख रही हूँ आपकी। दस, तीसरा ऑप्शन है आपका 22, चौथा ऑप्शन है माइनस का 22। इसको कीजिए सॉल्व और पोल में करना है आंसर। यहाँ पे इसको चेंज करके ये कर लीजिए और इस वाले को चेंज करके कर लीजिए आप 22। ठीक है, ये है ऑप्शन आप। क्या आ रहा है? दो बच्चों ने कर भी दिया। कितनों का ठीक है मैम? एक बच्चे का सही है। मैम जिसने पहले किया था उसका? नहीं नहीं, जिसने बाद में किया था उसका। हाँ मैम, 2 बच्चों के बाद में। हाँ 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 वही। मैम मेरा ठीक है। वेरी गुड। देखिए, मतलब आप विविध कर ही नहीं निकाल पा रहे बच्चे, तो फिर आप कैसे मैम बताओगे कितनों का मूल सही के है? बारे में? क्या? कितनों का सही है? बेटा अभी 4 बच्चों का सही है, आपको अभी पता नहीं चलेगा। अब 5 बच्चों का सही है, अब आप देख लीजिए। 5 बच्चों का। आज हम ये कोशिश करेंगे कि चैप्टर हम खत्म कर ले।
इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर समांतर श्रेणी। सोलह में से 6 बच्चों का करेक्ट है सिर्फ। मैम मेरा तो सही। वेरी गुड बेटा। मैम कितनों का सही है? 7 बच्चों का सही है बेटा। फिर पता नहीं कैसे कैलकुलेशन कर रहे हो, रूट वाली वैल्यू अभी तक आपको सॉल्व करनी नहीं आई है, क्या होगा आप लोगों का? चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5 4 3 2 सी 1। मेरे पीछे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, दीपू के नाम से जो बच्चा है रिमूव कर दूंगी क्लास से। कौन सा ऑप्शन सही है? सी। यस। गुड इवनिंग बेटा। टाइम से क्लास ज्वाइन नहीं करोगे तो क्वेश्चन गलत ही होगा ना। टाइम से ज्वाइन करिए क्लास। यहाँ पे a का मान है 2 मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, b का मान है 3 वर्गमूल 2 मतलब x का गुणांक, और c का मान है -1। आपको d का मान निकालना है b स्क्वायर माइनस 4ac से। तो b का मान क्या है? 3 वर्गमूल 2 का स्क्वायर -4 गुणा a की जगह 2 c की जगह -1। मैंने आपको सॉल्व करना पिछली क्लास में ही बताया था कि भाई इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसका मतलब होता है 3 वर्गमूल 2 गुणा 3 वर्गमूल 2। 3 और 3 की गुणा करी कितना आया? 9। 3 3 9। वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 की गुणा करी कितना आया? 2। क्योंकि वर्गमूल वाली जो संख्याएं होती है सेम होती है तो गुणा करके वही संख्या मिलती है। 9 दूनी हो गया 18। ये माइनस और माइनस, 2 माइनस के साइन है प्लस बन जाते हैं। 4 दूनी 8। 18 में 8 जोड़ोगे कितना आएगा? 26। विविधकर आ गया 26। मतलब ये 0 से बड़ा है। मीन्स जो मूल होंगे वो कैसे होंगे? वास्तविक और भिन्न। सभी को क्लियर है या किसी स्टेप में कोई डाउट है? नो मैम। इसका गलत नहीं है, बहुत बढ़िया। बट जिसका गलत है वो देखो। संगम बहुत लेट क्लास ज्वाइन करिए बेटा। 20-20 मिनट लेट क्लास में आओगे तो कैसे चलेगा काम? सभी बच्चे इसे नोट डाउन करिए और फिर मैं क्वेश्चन आपको पोल में देती हूँ। रेडी सभी? यस मैम। तो आपका क्वेश्चन है ये। इस वाले द्विघाती समीकरण का मूल निकालिए। 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर -4 √3x + 4।
मैम कितनों का राइट है? ओके, बताती हूँ। हाँ, अभी 3 बच्चों ने आंसर किए, तीनों का करेक्ट है, मीन सबका करेक्ट है अभी। यस मैम। आप लोगों को पता है स्पून फीडिंग करानी पड़ती है, मीन्स पहले मैं एक ही तरीके का आपको सवाल करवाऊं, उसके बाद आप उस तरीके का सवाल सही करते हैं। मैम 7 का सही, 3 का गलत। हाँ जी, 10 में से 7 का सही है, 3 का गलत है। फिर से गड़बड़ हो रही है, फिर से गड़बड़। 5 बच्चे भी गलत क्यों कर रहे हैं? एटीन में से 12 का करेक्ट। नाइनटीन में से 12 का करेक्ट है। चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5, 4, 3, 2 और 1। कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? बी। ऑप्शन बी। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है बेटा? अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू है -4√3, सी की वैल्यू है 4। विविधता निकाल लीजिए, b² - 4 इसी से। बी की जगह माइनस का 4√3, इसका स्क्वायर, -4 इंटू ए की जगह 3, सी की जगह 4।
4 का देखो मैंने क्या बताया था, माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, तो माइनस साइन को इग्नोर भी कर सकते हो। 4 4 जा 16, 16 को 3 से किया, 16 3 जा 48, माइनस 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, 48 में से 48 गए, शून्य आया। विविध कर जब 0 आ जाए इसका मतलब वास्तविक और बराबर मूल है हमारे। कैसे हैं? वास्तविक और बराबर मूल। सभी को क्लियर? समझ में आ गया सभी को? चलिए फिर ये टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है। अब इसी में बेटा अलग तरीके के सवाल आते हैं कुछ इस तरीके का, आपके एनसीईआरटी में भी होगा कि आपको क्या बोल दिया जाए, आपको ये दे दिया जाए कि जो मूल है वो उसकी प्रकृति दे दी जाए और के का मान पूछ ले। भाई किसी भी द्विघाती समीकरण में, जैसे यहाँ पे द्विघाती समीकरण दिया है, क्या है 2x² माइनस 12x प्लस के इज इक्वल टू 0। अब ये द्विघाती समीकरण में आपको के का मान नहीं पता ना, के की जगह मतलब कोई कांस्टेंट टर्म आएगी, अचर पद, वो आपको नहीं पता, तो आपको के का मान निकालना पड़ेगा। ऐसे सवाल में आपको क्या बोल दिया जाएगा, मूल की प्रकृति दे दी जाएगी। जैसे बोल दिया वास्तविक और बराबर है मूल, कैसे है? वास्तविक और बराबर। इसका मतलब आपको एक तरीके से यहाँ क्या बोल दिया कि विविध कर किसके बराबर है? 0 के बराबर, क्योंकि जब विविध कर 0 होता है तभी तो वास्तविक और बराबर होते हैं या नहीं? यस मैम। ठीक है, तो बस यहाँ से आप डी का मान निकाल लोगे, तो पुट कर दीजिए डी बराबर b² माइनस 4ac। तो जो डी की जगह है वो आप 0 रख दोगे, तो जहां डी है वहां क्या रख दीजिए? 0। बी की जगह ए बी सी का मान देख लेते हैं इस वाले समीकरण से। ए है 2, बी है -12, सी का मान है के, सी की जगह है के, तो बी की जगह पुट कर दीजिए -12 का वर्ग, 4 गुणा ए की जगह 2, सी की जगह के, 12 का वर्ग 144 माइनस 4 गुनी 8 की इज इक्वल टू में 0 है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, 144 माइनस 8 के बराबर 0, है ना, ताकि थोड़ा सॉल्व करने में इजी रहे। इसको इधर रख दिया, उसको उधर रख दिया, तो 144 बराबर कितना आ जाएगा? 8 के उधर जाके प्लस का हो जाएगा। भाई जो 8 के है उधर जाके प्लस का होगा। हाँ, के का मान कितना आ जाएगा? 144/8। अब आप क्या कर देंगे, के नीचे जाके के का जो मान है वो 8 नीचे जाके उससे विभाजित हो जाएगा। ये बताइए के का मान क्या आएगा? के का मान, हाँ ठीक है, तो 8 से काट दीजिए, इसको कट जाएगा 8 से डायरेक्ट, 8 ही कम 8, 8 8 64, के का मान कितना आ गया? 18 आ गया। मीन्स यहाँ जो के की जगह होगा वो 18 आएगा। सभी को क्लियर हुआ कैसे करना है सवाल? यस मैम। जब भी ऐसा दिया जाए आपको पहले से पता होगा, मीन्स वो आपको मेंशन कर देंगे कि जो मूल है वो कैसे है, प्रकृति क्या है। मैम पोल में दे दो। चलिए बेटा, आपका पहला सवाल जो पोल में है वो है ये। इस वाले में आपको बताना है, फिर से आपको मूल बराबर दे रखे हैं और वास्तविक, इसमें के का मान बताना है। तो आपको पहले इसको द्विघाती समीकरण में बदलना पड़ेगा। मैं बदल देती हूँ, के के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे के एक्स की, कितना आ जाएगा? के एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, ये आपका द्विघाती समीकरण है। आपको यहाँ पे भाई के का मान निकालना है। अगर विविधकर आपका 0 है, मीन्स वास्तविक और बराबर है। ठीक है, तो मैं ऑप्शन लिख देती हूँ यहाँ पे, a बराबर 3 -6 6 0।
कीजिए पोल। मैम आपने समीकरण गलत बनाया है। क्या किया है मैंने? मैम समीकरण अच्छा, गलत टू बना दिया। के एक्स टू है के यहाँ। एक्स। हाँ, टू के एक्स लिख दो उसकी जगह। ठीक है, टू के एक्स कर लो। मैम कितनों का सही है? तीनों बच्चों का सही है बेटा, मतलब जिन्होंने भी अभी आंसर किया है करेक्ट है। नाइन में से सेवन का करेक्ट है। फोर्टीन में से टेन का करेक्ट है, वेरी गुड। सभी को आंसर करना है।
सभी बच्चे करिए बेटा, सिर्फ 18 बच्चों ने किया है अभी। चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। बिल्कुल सही। तो इस समीकरण को हमने देखा और सॉल्व किया, तो ए का मान भी के है, बी का मान है -2k, सी का मान है 6, है ना। ए और बी दोनों में के है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बोल दिया भाई जो इसका मूल है वो वास्तविक और बराबर है, मीन्स विविध कर 0 आ गया। मीन्स आप लिख सकते हो b² - 4ac 0 के बराबर है। बी की जगह वैल्यू रखो -2k, इसका स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह k, सी की जगह 6 बराबर 0। 2 का वर्ग 4, k का वर्ग k स्क्वायर, -6 4 जा 24k इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे यहाँ से बेटा, कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या लेंगे, 4k कॉमन ले लेंगे। 4k कॉमन लिया, यहाँ पे k बचा और यहाँ के बचा 6। ये वाला स्टेप सभी को क्लियर हुआ। कॉमन लेना है आपको। मैंने क्या करा, 4k कॉमन ले लिया और k -6 अंदर बच गया। अब क्या है, यहाँ पे दो वैल्यू आ गई ना 0 के बराबर। एक बार 4k को 0 रखो तो k का मान 0 आ गया। एक बार k -6 को 0 रखो, k का मान 6 आ गया। पर हम k का मान 0 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि बेटा अगर 0 रख दिया k की जगह तो ये द्विघाती समीकरण रहेगा क्या, नो अगर आप मैम। जगह 0 रखोगे, इसलिए 0 नहीं ले सकते। तो इसलिए वैल्यू हो जाएगी k की 6। सभी को क्लियर है। दो वैल्यू आई है बट 0 नहीं लेंगे, 6 को लेंगे। ठीक है, सभी को क्लियर है। यस मैम। चलिए फिर इसको नोट डाउन करिए, जिन भी बच्चों का गलत है और अगर कोई डाउट है तो पूछिए। फिर एक और सवाल देती हूँ आपको पोल में। देखिए ये वाला सवाल है, इसमें भी यही बोले आपसे कि भाई जो मूल है वो बराबर है, दो बराबर मूल है, तो इस द्विघाती समीकरण के लिए k का मान क्या आएगा। टू के एक्स स्क्वायर -40x प्लस 25 बराबर 0। आराम से सॉल्व करिए बेटा, एक तो आप ना बहुत जल्दीबाजी करते हो क्वेश्चन सॉल्व करने में, सही कैसे हो जाएगा फिर। आराम से सॉल्व करिए बिल्कुल। ये देखो 3 में से एक ही बच्चे का सही है, क्यों कर रहे हो इतनी जल्दीबाजी, जाना है क्या। 2 का सही 2 का गलत।
ये देखो फिर वही मिस्टेक कर रहे हैं बेटा, बहुत ही बेकार रिस्पॉन्स, 7 में से 3 बच्चों का गलत है। नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को? हम कितना बड़े 11 में से 7 बच्चों का करेक्ट है, 4 बच्चों का रॉन्ग है। मैम मेरा सही है आपका? यस मैम। वेरी गुड। मैम मेरा भी सही है। बहुत बढ़िया बेटा समीना। फिफ्टीन में से 10 का करेक्ट है। बहुत बढ़िया, 16 में से 11 का करेक्ट है। चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं, सभी का हो गया या नहीं हुआ? मैम कर दो, हो गया। गलत हो गया? चलिए 5 4 3 2 1। बेटा वैसा ही सवाल है जैसे मैं आपको करवाते आई हूँ, आपको वही सब दे रखा है। ए का मान है 2k, बी का मान है -40, सी का मान है 25। आपको बोल दिया बराबर है, मीन्स विविधकर जो है वो 0 के बराबर है, मीन्स b² - 4ac 0 के बराबर। बी की जगह मान रखू माइनस का 40 का वर्ग -4 गुणा ए की जगह 2k, सी की जगह 25 बराबर 0। 40 का वर्ग कितना होता है? 1600 माइनस 25 गुणा 4 100, 100 को 2 से करोगे 200 आएगा। यहाँ तक सभी का यही आया था, यहाँ तक यही आया था। चलिए 1600 बराबर 200 के उधर चले जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, के का मान कितना आ गया बेटा? इतनी सिंपल कैलकुलेशन थी, 16/2, 2 × 8 = 16। के का मान आ गया 8। बताइए क्या कोई भी मुश्किल कैलकुलेशन थी क्या इसकी? नहीं थी। ध्यान से सॉल्व करें बेटा, ये इजी सवाल है और ये इनमें से इस टाइप के सवाल आ सकते हैं आपके एग्जाम में। इसको करिए नोट डाउन, फिर एक इसका अलग तरीके का सवाल मैं आपको करवा रही हूँ। ये देखो
इस बार आपको बोल दे भाई जो मूल होंगे वो वास्तविक और भिन्न है। मूल क्या है? वास्तविक और भिन्न। वास्तविक और भिन्न के लिए जो आपका विविधकर होता है वो 0 से बड़ा होता है ना। हेलो अगर मैम। वास्तविक, यस बोलिए। मैम एक जरूरी कॉल आ रहा है, उठा लूं? आप कहो तो। हाँ हाँ ठीक है बेटा। मेरे सामने सवाल है कि भाई आपको इसमें के का मान निकालना है अगर मूल वास्तविक और भिन्न हो। वास्तविक और भिन्न कब होते हैं? जब डी का मान 0 से बड़ा हो, है ना। अब मतलब कि जो विविधकर है उसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी, है ना। तो ए की वैल्यू है यहाँ पे 1, बी की वैल्यू है -k एंड वैल्यू ऑफ सी इज 9। सी की वैल्यू है 9। अब सारी वैल्यूज वैसे ही पुट कर दो। बी की जगह -k का स्क्वायर, -4 इंटू ए की जगह 1, सी की जगह 9, ग्रेटर देन 0 लगाएंगे। ठीक है, ग्रेटर देन 0। के का स्क्वायर -9 4 जा 36। अब 36 को आप उस तरफ भेजोगे ये प्लस का हो जाएगा। यहां तक सभी को क्लियर है? के स्क्वायर ग्रेटर देन 36 तक, ग्रेटर देन 36 तक। हाँ वैसे ही किया है। अब बेटा यहाँ पे के की 2 वैल्यू आती है, आप याद करिए। जब ये वर्गमूल उस तरफ जाएगा इस तरह का बन जाएगा। के की वैल्यू +-6 आएगी क्योंकि 2 वैल्यू आती है। 36 6 का वर्ग होता है, 36 होता है 6 का वर्ग। तो एक वैल्यू 6 प्लस में, एक माइनस में। लेकिन हम लिखेंगे कैसे? कैसे लिखेंगे? तो आप बोलोगे के की एक वैल्यू आएगी 6 से बड़ी, ग्रेटर देन 0, सॉरी ग्रेटर देन 6। क्यों बोलोगे? क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है। और एक नेगेटिव वैल्यू आएगी जो ये वाली होगी। तो 2 रेंज में आती हैं, 2 रेंज में आती हैं। एक तो ग्रेटर देन 0 के लिए, ग्रेटर देन के लिए जो पॉजिटिव होगी, और लेस देन के लिए जो नेगेटिव होगी। क्लियर है सभी को? अगर ये हुआ, अगर ये कंडीशन कब है? जब मेरे पास जो मूल है वो दिया हो वास्तविक और भिन्न। वास्तविक और भिन्न। सभी बच्चे को क्लियर है? यस मैम। यस मैम। बढ़िया। इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा सभी। ठीक है, काट लो उसे कॉपी में। कर लिया? देखो, एक आखिरी तरीके का सवाल है बेटा। इस तरीके में अगर आपसे बोल दिया जाए कि के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये दिया गया समीकरण का हल वर्गमूल 2 हो। मतलब के की क्या वैल्यू आएगी कि समीकरण का हल वर्गमूल 2 हो। मतलब क्या है इसका? मतलब है कि जो यहाँ पे मूल जो आए हैं, इस समीकरण के 2 मूल आएंगे ना बेटा, तो 2 में से एक मूल आपको दे दिया वर्गमूल 2। मीन्स एक्स की जगह आप क्या रखेंगे? वर्गमूल 2। समझ गए? तभी तो बेटा के का मान निकल पाएगा। आप खुद सोचो, के की वैल्यू नहीं पता है, एक्स की भी नहीं पता होगी, तो के की वैल्यू निकालोगे कैसे? कम से कम एक्स की वैल्यू तो पता होनी चाहिए ना, तभी तो के का निकलेगा। तो आपको बोला है कि हल दिया है, हल देने का मतलब कि एक मूल दे रखा है, तो एक्स की जगह वर्गमूल 2 रख दो, आपका के का मान आ जाएगा जहां जहां एक्स है। वर्गमूल 2 का स्क्वायर 2, वर्गमूल 2 गुणा 2, 2 + 4 बराबर 0, 2k + 4 और 2 6 बराबर 0। 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा। के का मान कितना आ गया? -6/2। 2 तिया 6, के का मान आ गया -3। -3। समझ गए सभी बच्चे कैसे निकाला मैंने के का वैल्यू? जब मुझे मूल गिवन था। ओके, चलिए नोट डाउन कर लो इसे। अगर कोई डाउट है तो पूछो। और आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास।